अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी डिजिटल मार्केट या वेब डिज़ाइनिंग कंपनी खड़ी करना चाह रहे हैं। मैं एक स्टेप बाय स्टेप गाइड के थ्रू आपको बताऊंगा कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग या वेब डिज़ाइनिंग कंपनी खड़ी करने के लिए क्या क्या सर्विसेज ज़रूरत हैं, आपने कौन सी सर्विसेज बाय करनी है और आप कौन सी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी और आप किस तरीके से लोगों को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग करना इतना मसला नहीं है, लेकिन उसको सेटअप को खड़ा करना मसला है। आपको राइट टूल्स पता हों कि किस तरीके से आपने ये चीज़ बाय करनी है और ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं जिनकी मदद से आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या वेब डिज़ाइनिंग कंपनी खड़ी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो आज हमारी जो वीडियो है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को बनाने के लिए। इसमें मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट आर TLDs, टॉप लेवल डोमेन्स क्या होते हैं, वेब होस्टिंग क्या होती है, हम किस तरह से वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं बहुत जल्दी, हाउ टू कन्वर्ट अ स्टैटिक वेबसाइट इनटू एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, हम जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है उसमें कैसे एक नॉर्मल वेबसाइट को बदल सकते हैं। इसी तरह जो कॉस्टिंग है डोमेन की, होस्टिंग की, वेब डिज़ाइनिंग की, जो पाकिस्तान के अंदर कॉस्टिंग चल रही है, इंटरनेशनल में बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर, ताकि आप बेसिक जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इंटरनेशनल मार्केट कंपेटिटिव मार्केट है, उसमें आप जो वहाँ पे नॉर्मल चीज़ चल रही हो जिस प्लेटफॉर्म पे भी, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो फाइवर के मुताबिक आप चार्ज करें, अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो अपवर्क पे चार्ज करें उसके मुताबिक, इसी तरह फ्रीलांसर पे काम कर रहे हैं तो फ्रीलांसर के मुताबिक करें। और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं। डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी जो है वो तकरीबन 3 चीज़ों पे खड़ी होती है। पहली चीज़ जो है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड SEO। वेब डिज़ाइनिंग अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को कहते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई और फिर उसको मार्केट किया, कैसे किया, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का एक प्रीमियम आप कह लें सर्विस है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है तीसरी चीज़। तो इन 3 चीज़ों पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खड़ी होती है। अच्छा, अब जो वेब डिज़ाइनिंग है इसके भी 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वेब डिज़ाइनिंग में एक डोमेन नेम होता है, जिस तरह .com, .pk या जो भी चीज़ आप .net हो गया, .org हो गया। दूसरी चीज़ वेब होस्टिंग, जो आप वेबसाइट बनाते हैं उसको कहीं पे होस्ट करते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, इसी तरह इंटरनेट पे भी कंप्यूटर होता है। तो जब आप डोमेन नेम किसी का लिखते हैं वेबसाइट का, तो वो वेब होस्टिंग से आपकी फ़ाइलें उस वेबसाइट की उठा के आपके कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये वेब होस्टिंग होती है। तो वेब होस्टिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग कंपनी के लिए, वो भी मैं इस पर डिस्कस करूँगा। और तीसरी चीज़ जो है वो वेबसाइट इटसेल्फ है और उसकी मार्केटिंग है कि वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कैसे की जाती है और उसको फिर मार्केट कैसे किया जाता है। अच्छा, डोमेन नेम से भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोमेन नेम होता क्या है। बेसिकली TLD कहते हैं इसको, टॉप लेवल डोमेन जो होते हैं। जिस तरह .com है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसी तरह .net है, .org है। फिर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन है, जैसे पाकिस्तान के लिए .pk है, इंडिया के लिए .in है, UK के लिए .co.uk है, इसी तरह चाइना के लिए CN है। बेशुमार डोमेन है, हर कंट्री का अपना अपना एक स्पेसिफिक डोमेन कंट्री स्पेसिफिक होता है। और इंटरनेशनल जो है वो .com, .net, .org, इसी तरह .biz भी है, .info भी है, इस तरह की चीज़ें। डोमेन नेम जो है वो बहुत ही, चूंकि एक बड़ी प्रीमियम चीज़ है, आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ये जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा होता है ताकि वो इजीली याद रह सके और इजी टू रिमेंबर हो। फिर क्लोज टू कंपनी नेम इफ़ नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों डोमेन नेम इस वक्त वेबसाइट्स पे चल रहे हैं। तो आप जब अपनी कंपनी के नाम को सर्च करेंगे तो हो सकता है आपकी कंपनी का एग्जैक्ट नाम आपको ना मिले, तो उससे मिलता जुलता फिर आप नाम चूज करते हैं। तो कोशिश करें कि शॉर्ट हो और इजी टू रिमेंबर हो और अपनी कंपनी से मिलता जुलता हो। ये नहीं कि कंपनी का नाम कुछ और हो और आपको अगर नहीं मिल रहा तो आपने नाम कुछ और ले लिया और कंपनी का नाम कुछ और, तो उसके साथ होना चाहिए, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। तो वाई डोमेन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। देखें, डोमेन जो है वो आपकी एक प्रेजेंस है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में आपकी वेब प्रेजेंस है।
ठीक है। तो डोमेन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा डोमेन होना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन शॉप इस पे आप बना सकते हैं। ऑनलाइन शॉप का तरीका ये है कि उसका फ़ायदा ये है कि आपके वो 7 दिन 24 आवर्स के लिए खुली होती है शॉप। वैसे फिजिकल शॉप जो है वो आपकी 7-8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक खुली रहती है, लेकिन जो ऑनलाइन शॉप है वो तो हर वक्त चलेगी, वो तो 24 घंटे खुली है, वो 7 डेज है। तो आप उस पे अब तो कई कंपनीज जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन चली गई हैं और वहीं से वो जनरेट कर रही हैं अपना रेवेन्यू। तो ऑनलाइन शॉप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। फिर जो सोशल मीडिया है, जब आप फेसबुक पे, ट्विटर पे इधर उधर जो चीज़ें बनाते हैं, उन सारों की ट्रैफिक जो है वो एंड पे आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाते हैं। वो सारी जो है सारी ट्रैफिक ड्रैग होती है आपकी वेबसाइट की तरफ। तो वेबसाइट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका डोमेन नेम इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो रजिस्ट्रार हैं, आप रजिस्टर कहाँ से करें? जो बड़े बड़े रजिस्ट्रार हैं इसमें अमेजॉन है, इनॉम है, register.com है, domain.com है। इसी तरह छोटों में नेमचीप आ जाता है। इसी तरह बेशुमार और होस्टिंगर वगैरह और ब्लू होस्ट और इस तरह के बेशुमार वेबसाइट्स हैं जो आपको डोमेन नेम देती हैं। लेकिन जो टॉप के जो हम लोग भी यूज़ करते हैं वो अमेजॉन और इनॉम है। इनॉम जो है वो बहुत पुराना है, अमेजॉन बाद में आया इस फील्ड में। इनॉम है, रजिस्टर है, डोमेन है, ये जो है बहुत पुराने हैं। इसी तरह गोडैडी का भी आपने नाम सुना होगा। गोडैडी के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों को ये होती है कि वो 1 साल आपको वो फ्री दे रहे होते हैं और अगले साल वो पिछले साल का भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो उसकी जो प्राइसेस हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ी सी डॉजी टाइप थोड़ी सी लगती हैं। मेरा मशवरा ये कि आप उसमें ना पड़े, ऐसी कंपनी से लें जिसका अगर इस साल अगर वो $13-14 का दे रहा है तो अगले साल भी इतने का ही दे रहा होगा, ये थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि इस साल वो आपको $1 का दे रहा है और अगले साल आपको $40 का दे रहा है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो प्रमोशन वगैरह पे ना जाया करें, बिल्कुल आप टू द पॉइंट लें, कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है। आपको कई दफ़ा फ्री डोमेन भी मिल जाता है, लेकिन वो फ्री क्यों दे रहे होते हैं? वो मतलब उनको कोई फ़ायदा होता है तो देते हैं ना। तो फिर वो ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आप डोमेन जो है वो उनसे लेते हैं, फिर होस्टिंग भी उन्हीं से लेनी पड़ती है और सर्विसेज भी लेनी पड़ती हैं। तो आपको वो इतना बांध के रख देते हैं कि आप प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। ये डोमेन हो गया। आप वेब होस्टिंग पे आते हैं। वेब होस्टिंग जो है वो होता क्या है? ये बेसिकली वेब सर्वर होता है आपका, और एक कंप्यूटर होता है इंटरनेट पे जिसमें आपकी सारी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होती हैं। तो एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को एक अच्छा सर्वर चाहिए होता है, एक अच्छी होस्टिंग चाहिए होती है जहाँ पे वो अपनी फाइल्स, इमेजेस और ईमेल्स वगैरह सेव कर सके, वेबसाइट की स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिखा सके, ये सारी चीज़ें। और ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो फाइल्स पड़ी होती हैं ये आपके डोमेन को कनेक्ट करती हैं उस वेब सर्वर के थ्रू। तो ये वेब होस्टिंग है। वो आपका डोमेन जब कोई टाइप करेगा तो वो ये होस्टिंग पे चला जाएगा। तो होस्टिंग आपको ज़रूरत है। तो वाई यू नीड अ गुड वेब होस्टिंग? होस्टिंग पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें। आप अच्छी होस्टिंग लें, ताकि आपने बेसिकली, मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि आप बेशक जितनी अच्छी मर्ज़ी वेबसाइट बना लें, लेकिन अगर आपकी होस्टिंग अच्छी नहीं है तो वेबसाइट पे जब लोग थोड़े से ज़्यादा आ जाएंगे तो आपकी वेबसाइट बैठ जाएगी। तो इससे बचने के लिए फिर वो ये नहीं कहेंगे लोग कि जी आपने जो है वो होस्टिंग अच्छी नहीं ली, वो ये कहेंगे जी आपने वेबसाइट ही ठीक नहीं बनाई, जो खुल ही नहीं रही। तो आप इसलिए वेब होस्टिंग में कतई कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छी वेब होस्टिंग लें। जो अच्छी वेब होस्टिंग के ये होते हैं कि स्पीड होती है उसकी, जल्दी खुल जाती है वेबसाइट, फिर स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी होती है, और इसमें फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी होती है, आपकी वेबसाइट हैक नहीं होती अच्छी जगह से आप होस्ट करते हैं। तो फिर जो मैक्सिमम आप टाइम होता है मसलन वो डाउन नहीं होती। ज़्यादा लोग भी आ जाएं, हज़ारों में, लाखों में लोग आ जाएं, तो वेबसाइट डाउन नहीं होती। तो इसमें जो टॉप की कंपनीज़ हैं उसमें अमेज़ॉन आता है, जिसमें AWS है अमेज़ॉन का, वो यूज़ करें। हम लोग भी अमेज़ॉन AWS यूज़ कर रहे हैं। फिर अज्योर है, अलीबाबा है, गूगल है, इस तरह और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया, अमेज़ॉन, अज्योर, अलीबाबा और गूगल, ये 4 कंपनीज़ हैं जो बहुत ही इस वक्त रूल कर रही हैं, ये बहुत ऊपर हैं। तो इनके पैकेजेस भी बहुत सस्ते हैं, बहुत इजीली आप ले सकते हैं। तो इन्हीं से लें और बाकी छोटी कंपनीज़ को कोशिश करें कि अवॉइड करें। अब वेब डिज़ाइनिंग पे आते हैं। वेब डिज़ाइनिंग जो है वो भी 2-3 किस्मों की होती है। 2 किस्में बल्कि आप कह लें कि एक तो कस्टम मेड है, इसमें आपको कोडिंग चाहिए होती है। आप अगर अच्छे कोडर हैं या आपके पास एम्प्लॉइज़ अच्छे कोडर हैं तो फिर आप वेबसाइट्स पे जाएं, कस्टम मेड वेबसाइट पे जाएं। अब इसमें 2-3 तरह की वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसमें आपकी जो वेब एप्स होती हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन पे चलती हैं,
क्रॉस प्लेटफॉर्म चलने वाली होती हैं, जैसे आप एंड्रॉयड के लिए भी बनाते हैं, आप iOS के लिए भी बनाते हैं, आप विंडोज़ के लिए भी बनाते हैं, यानी कि वो विंडोज़ पे भी खुल सके ब्राउज़र बेस्ड, और वो ऐप पे भी खुल सके, एंड्रॉयड पे भी, iOS पे भी, और अभी हवावे का जो हारमनी है उस पे भी खुल जाए। तो ये आपको कोडिंग वगैरह कस्टम मेड चीज़ें आपको होती हैं। दूसरी जो ऑप्शन है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाते हैं, बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो चीज़ शामिल करके उसको एज इट इज़ ऑनलाइन करते हैं। जो सबसे पॉपुलर है वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस जो है वो ब्राउज़र बेस्ड वो है, लेकिन इसको डिस्प्ले किया जा सकता है ऐप के थ्रू भी, ठीक है। इसमें बहुत सारी अभी गुंजाइश हो जाती है कि आप उसको बिल्कुल सेम जो है वही चीज़ आप उसको ऐप में भी शो करा सकते हैं। तो वर्डप्रेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिनमें ड्रूपल है, जूमला है, प्रेस्टाशॉप है, शॉपिफाई है, ओरो है, मेजेंटो है, विक्स है। इसके अलावा भी बेशुमार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो वर्डप्रेस है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली, वो आप आसानी से कर लेते हैं वर्डप्रेस में बनिस्बत दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू। लेकिन ये है कि इसके भी अब टूल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसमें गूगल ने अपना वेब मास्टर टूल दे दिया है, इसी तरह बिंग और याहू ने भी अपना वेब मास्टर टूल दे दिया है, जहाँ पे आप उसका पूरी वेबसाइट का जो है ना साइट मैप अपलोड कर लेते हैं और फिर आप उसके अंदर से उसको मॉनिटर करते हैं। इसी तरह सर्च इंजन सबमिशन है, डिफरेंट सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं। वर्डप्रेस का जो बहुत अच्छे प्लगइन्स हैं 2-3, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है योस्ट, बहुत नाइस प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑल इन वन SEO, ये दोनों प्लगइन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनका बेसिक जो वर्जन है फ्री है, तो आप फ्री वर्जन भी यूज़ करके अपनी वेबसाइट को जो है मार्केट कर सकते हैं, SEO कर सकते हैं उससे। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े टूल्स हैं और काफ़ी पेड सर्विसेज हैं, जिनमें HubSpot है, इसमें Hootsuite है, मार्केटो है, बेशुमार आपको और मिल जाएंगे। तो ये SEO टूल्स हैं। अच्छा, वर्डप्रेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? वर्डप्रेस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पावरिंग 34% ऑफ ऑल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ये एक स्टैट्स मैंने किंस्टा एक वेबसाइट थी, उधर से स्टैट्स लिए थे। तो ये आप कह लें कि जो CMS की टोटल मार्केट है, टोटल CMS की मार्केट, उसका मोर देन 60% जो है वर्डप्रेस लेके जा रहा है। तो अब ये देख लें, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वर्डप्रेस पावर्स 14.7% ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप वेबसाइट्स, जो टॉप की वेबसाइट्स हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ की भी आप खोलें, कोका कोला, नोकिया, इसी तरह की बड़ी बड़ी, पेप्सी हो गया, टेलीकॉम की वेबसाइट्स, इसी तरह जितनी मर्जी आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स खोलें, वो आपको मोस्टली आपको वर्डप्रेस पे मिलेंगे, ठीक है। और 500+ साइट्स आर बिल्ट ईच डे यूजिंग वर्डप्रेस, वाइल ओनली 60 to 80 पर डे आर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई एंड स्क्वायरस्पेस, अदर जो हैं। तो ये खाली कंपेयर किया गया उसको कि 500 से ज़्यादा जो हैं पर डे उस पे जा रही हैं, उनके मुताबिक, स्टैट्स के मुताबिक, और उसके मुकाबले में 60 से 80 के दरमियान दूसरे प्लेटफॉर्म से बन रही हैं। अच्छा, इसमें जो वर्डप्रेस के प्लगइन डायरेक्टरी है वो मोर देन 55,000 प्लगइन्स हैं। मेरे ख्याल में तो ये लाख से भी ऊपर हैं। इतने ज़्यादा प्लगइन्स हैं कि आपको हर चीज़ का भी प्लगइन मिल जाता है। WooCommerce powers 22% of the top 1 million e-commerce sites in the world. WooCommerce बेसिकली वर्डप्रेस का एक प्लगइन है जो e-commerce जो है वो उसको बना देता है, एक वर्डप्रेस की नॉर्मल वेबसाइट को e-commerce बना देता है। तो e-commerce का जो मॉड्यूल है वो WooCommerce है, जो कि फ्री है। अब क्विकली कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं वेबसाइट क्विकली आप वर्डप्रेस के थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप कस्टमर से कंटेंट लें, लोगो और ग्राफिक्स रेडी करें, उसका लेआउट प्लान करें और कस्टमर के साथ डिस्कस करके फिर सेटअप करें डोमेन और होस्टिंग का। डोमेन परचेज़ कर लें जिस भी कंपनी से आपने करना है, और फिर होस्टिंग कर लें, और फिर होस्टिंग को कंट्रोल पैनल के थ्रू आप जो है वो एक्सेस करें और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये होस्टिंग के जो, मैं आपको प्लस का इनसाइड एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, झलकी करा देता हूँ कि किस तरीके से आप कंट्रोल पैनल के थ्रू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, फिर आप जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आप वर्डप्रेस के एडमिन में जाते हैं और एडमिन में आप थीम्स चूज़ करते हैं और प्लगइन्स चूज़ करते हैं और क्विकली वेबसाइट जो है वो रेडी कर लेते हैं। फिर उसमें आप बाकायदा ट्रेनिंग ले लें। इसमें जो एलिमेंटर है प्लगइन वो बहुत अच्छा है। आप एलिमेंटर
प्लगइन यूज़ करें और उसके साथ कोई भी थीम यूज़ कर लें। एस्ट्रा है, WP ओशन है, ये दो जो हैं बहुत अच्छे थीम्स हैं, नए हैं और फ्री हैं। इसके साथ जो ओशन WP और एस्ट्रा के साथ जो प्लगइन है वो एलिमेंटर या WP फॉर्म्स, या नहीं WP फॉर्म्स भी जो आप कॉन्टैक्ट में यूज़ करते हैं वो WP फॉर्म्स यूज़ करें, एलिमेंटर जो है वो आप एडिटिंग के लिए यूज़ करें। तो इन सारों के ट्यूटोरियल्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप ट्यूटोरियल लें और फिर आप जो है वेबसाइट इस पे बड़े आराम से एडिट कर सकते हैं फ्यूचर में। अच्छा, अगर इसी वेबसाइट को आपने ई कॉमर्स में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ आपको वो कॉमर्स इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस में, और उसके साथ आप सेटअप करें उसकी शॉप का, उसमें प्रोडक्ट ऐड करें और शिपिंग डिटेल्स डालें और पेमेंट गेटवे डालें, तो आप जो है वो बड़े आराम से उसी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे का मामला आता है उसमें आप यहाँ पे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी है, COD जिसे कहते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी आप यूज़ करें। अदरवाइज़ अब तो इजी पैसा के थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं, जैज़ कैश पे सेटअप कर सकते हैं, नया पे है, सदा पे है, इस तरह की बेशुमार अब ऑप्शंस आ गए हैं। बैंक्स ने भी देना शुरू कर दिए, UBL है, बैंक अल्फला है, इसी तरह बेशुमार बैंक्स भी इसमें सर्विस दे रहे हैं। तो आप पेमेंट गेटवे वो सेटअप कर सकते हैं, और फिर आप पेमेंट गेटवे ना सेटअप करें, खाली कैश ऑन डिलीवरी रखें कि डिलीवर करेंगे वेब चीज़ तो वो हो जाएगी। तो ये जो भी आपका कस्टमर जो चाहता है उस पर आप बात कर लें। अच्छा, कॉस्टिंग्स पे आते हैं। जो डोमेन नेम है वो आपको तकरीबन जो .com .net या .org आपको $12 से $15 के दरमियान पर ईयर मिलेगा। ये तकरीबन रुपीज़ में बनता है 4-1,000 रुपये या 4,000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे डॉलर के रेट के मुताबिक। इसी तरह जो .pk है या .com .pk है, ये तकरीबन अभी इसका जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 3,000 के लगभग है फॉर 2 ईयर्स। ये 1,500 पर ईयर पे आपको तकरीबन पड़ जाता है। होस्टिंग आपको जो होस्टिंग है AWS की लाइट सेल की अगर होस्टिंग लेते हैं तो तकरीबन $60 पर ईयर पे आपको अच्छी होस्टिंग लाइट सेल पे आपको मिल जाती है AWS की। एज्योर पे यही जो है वो तकरीबन $96 पर ईयर पे मिलेगी। लोकल कंपनीज जो हैं जिसमें PK होस्ट है, होस्टर PK है, इजी होस्ट है, ये तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये से स्टार्ट होकर 8,000 तक जाती हैं। तो ये आपको इस तरीके पड़ जाती हैं। वेब डिज़ाइनिंग जो है वो कंपनी टू कंपनी मैटर करती है, जैसा आपको कस्टमर रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उनसे चार्ज करें। तो ये ऑलमोस्ट जो बेसिक इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी एक एवरेज वेबसाइट जिसमें लोगो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ शामिल होगा, वो तकरीबन 25,000 के करीब लगभग आप इसकी कॉस्ट करें, जो आपको कॉस्ट करेगी। अगर आप ख़ुद काम करते हैं या किसी से कराते हैं तो अपने अगर आवर्स आप कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 25,000 रुपये आप अपनी समझें लेबर जो है टाइम का वेजेस रखें पर वेबसाइट। तो ये अगर दोनों को मिला लें, आपका जो है वो वेब डिज़ाइनिंग और वेब होस्टिंग, डोमेन नेम, ये तीनों चीज़ें मिला लें तो ये तकरीबन 40,000 के करीब आपकी कॉस्ट पड़ जाती है अच्छी होस्टिंग के साथ। तो अगर 40,000 आपकी होस्टिंग आपको टोटल कॉस्ट पड़ती है तो तकरीबन आप जो है यू कैन सेल इट फॉर ₹75,000 बेसिक स्टैटिक वेबसाइट के लिए, और तकरीबन आप 1.5 लाख के करीब ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप चार्ज करें, जो कि तकरीबन जिसमें 25 से 30 प्रोडक्ट्स भी आप उनको ऐड करके दें। अब प्रोडक्ट्स डालना वो भी बहुत बड़ा हेडेक है, वो भी बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि उसमें वेरिएशंस हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप एक गारमेंट्स की कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें एक शर्ट है तो एक शर्ट के जो हैं डिफरेंट कलर्स होंगे और डिफरेंट साइजेस होंगे, तो हर साइज़ में अलग कलर होंगे। फिर उनकी आपको कलर की देनी है कि कई दफ़ा हर कलर के अलग कलर्स कॉस्ट भी होती है, अलग पिक्चर होती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें काम करना पड़ता है। इसलिए आप जो है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करें। तो ये तकरीबन 1.5 लाख के करीब आप ई कॉमर्स वेबसाइट का चार्ज करें और बेसिक स्टैटिक वेबसाइट का आप तकरीबन 75,000 चार्ज करें। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ये अगेन डिपेंड करती है आप पे कि आप किस टूल को यूज़ करते हैं और कितना आप उसमें अपने आप को एक्सपर्ट बनाते हैं। जो 4 जो बेसिक यूज़ हो रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टूल्स, इसमें 5वां भी यूज़ हो रहा है इलस्ट्रेटर वगैरह, वो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं उसमें अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि हम वेब डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम उसी पे रहते हैं। इसमें फ़ोटोशॉप है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, इसमें सारे लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ इसमें हो जाता है। अच्छा, फ़ोटोशॉप चूँकि पेड है
तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, और मैं ये मशवरा दूंगा कि आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर कम से कम यूज़ करें, ना करें तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर करें भी तो बहुत कम करें। इसमें मैं आपको एक अल्टरनेट बताता हूँ, GIMP है, GIMP। ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है और बिल्कुल फोटोशॉप के बराबर का है। तो ये फ्री और ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है। तो आप GIMP यूज़ करें, इस पर थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें ऑनलाइन, तो आप उसी तरह फोटोशॉप और इसमें ना होने के बराबर फ़र्क है, बिल्कुल ये सिमिलर चीज़ है, लेकिन ये फ्री है और फोटोशॉप पेड है। तो आप इसको यूज़ करें और आप जो है वो फ्री होंगे। अच्छा, इसके अलावा कैनवा है। कैनवा बहुत इजी टू यूज़ है, बहुत इजी। इसमें आपको टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाती हैं, लोगों की भी। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पोस्ट आपको साइज़ की भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी बनी होती है। यूट्यूब का थंबनेल बनाना हो या फेसबुक की पोस्ट बनानी हो, इंस्टाग्राम की बनानी हो, टिकटॉक की वीडियो बनानी हो, यूट्यूब की वीडियो बनानी हो, इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी सारा कुछ इसमें शामिल है। अच्छा, इसके अलावा जो चौथा टूल है वो है फिग्मा। फिग्मा जो है UI UX डिज़ाइनिंग के लिए, अगर आपकी पूरी वेबसाइट की लेआउट, कई कंपनीज जो हैं वो सिर्फ आपको कहती हैं हमें लेआउट बना दें सिर्फ, ठीक है। तो लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए, वायर फ्रेमिंग के लिए फिग्मा यूज़ होता है, और फिग्मा बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जिसका फ्री वर्जन भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहा है। तो ये फिग्मा जो है कुछ साल पहले जो है वो अडोबे ने ख़रीद लिया है, और $20 बिलियन का उन्होंने ख़रीदा है फिग्मा, यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट। फिग्मा के बराबर उन्होंने XD एक प्रोडक्ट बनाई थी जो कि नहीं चली, तो फिर अल्टीमेटली जब वो मुकाबला नहीं कर सके फिग्मा का, तो फिर फिग्मा ही ख़रीद लिया उन्होंने। तो ये अच्छा, इसमें मैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी एक आपकी सर्विस कहलाएगी। अगर कोई वेबसाइट आपसे बनवाना चाह रहा है तो वो करें, और वेबसाइट के बाद वो उस वेबसाइट की मार्केटिंग SEO वगैरह भी कराना चाहेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उसका फोकस होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे होगा। उसने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन कस्टमर किधर से लेके आए, अब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपने कस्टमर लेके तो अपनी वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप ऑफ़र कर सकते हैं, उसमें फेसबुक पेज आप उनका बनाएं, उसमें डेली पोस्ट करें या वीकली पोस्ट करें उनकी सर्विसेज। इंस्टाग्राम का पेज बनाएं उनका, ट्विटर का अकाउंट क्रिएट करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, उस पर वीडियोस पोस्ट करें, लिंक्डइन बनाएं, टिकटॉक बनाएं, और इसमें काफ़ी चीज़ों से आप ऑर्गेनिक और पेड बूस्टिंग भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में ये है कि आप उसको उसके कीवर्ड्स और इस तरह के टैग्स वगैरह के थ्रू टाइटल अच्छा सा दें, डिस्क्रिप्शन अच्छी दें, तो वो उसके थ्रू आप मार्केट कर सकते हैं। फिर दूसरे पेजेस में, सोशल नेटवर्क्स में आप उसको शेयर कराएं तो वो हो सकता है। फिर पेड बूस्टिंग का ये होता है कि आप पैसे देते हैं इन पेजेस को या चैनल्स को, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आपकी पेज को या चैनल को वो प्रमोट कर देता है पैसे लेके। अच्छा, इसमें वीडियो मेकिंग और एडिटिंग की भी आप सर्विस दे सकते हैं। वीडियो जो है वो आप एक मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हैं, या फिर टोटली कंप्यूटर बेस्ड वीडियो भी हो सकती है जिसमें टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हों, और स्टॉक इमेजेस, स्टॉक छोटी छोटी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, ओपन सोर्स फ्री, रॉयल्टी फ्री वीडियोस वो आपको मिल जाती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग में आप अगर मैक के यूज़र हैं तो iMovie यूज़ करें या फाइनल कट प्रो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो उसमें प्रीमियम है, फिल्मोरा है, वंडरशेयर है, इस तरह के बेशुमार टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करें। उसमें भी फ्री टूल्स हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करें इन सारे कामों के लिए, वो भी देख लीजिएगा। इसमें फिर सोशल मीडिया जो प्रमोशन है उसके बहुत ज़्यादा आप पैसे चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने फेसबुक पेज बनाया तो उसको लाइक्स या फॉलोअर्स चाहिए तो वो आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं, और SMM जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे आप ख़रीद के उनको ये चीज़ें दे सकते हैं, या ख़ुद अगर आपकी टीम एक्सपर्ट है तो आप उनके फॉलोअर्स और लाइक्स जो हैं बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हैं यूट्यूब के, और इसी तरह लिंक्डइन, टिकटॉक वगैरह, ट्विटर है, उस पर काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल इसके लोग पैसे देने को तैयार हैं, क्योंकि जब वो नया पेज या कोई नया चैनल खड़ा करते हैं तो उस पर फॉलोअर्स, लाइक्स या इस तरह के सब्सक्राइबर्स लाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, तो ये थी बेसिकली सारी चीज़ें जो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को चाहिए होती हैं। 4 बेसिक सर्विसेज हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, डोमेन और होस्टिंग है, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जिसमें वीडियो एडिटिंग भी शामिल कर लें, और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इसके बारे में मज़ीद जानना है या कोई मज़ीद इसके बारे में कुछ चीज़ रह गई है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसके बारे में भी कोई तफसीलन एक वीडियो बना के अपलोड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डेमोंस्ट्रेट किया था कि आप एक वेब डिज़ाइनिंग कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे बना सकते हैं। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैं एक वीडियो और बनाऊं और बताऊं कि वेब होस्टिंग कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो वेब होस्टिंग कंपनी जो है उसमें थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें हैं, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो आज मेरी वीडियो उसी पे बेस करेगी कि जो दोस्त या जो हजरात वेब डिज़ाइनिंग कंपनी के साथ वेब होस्टिंग कंपनी भी सेटअप करना चाह रहे हैं या ऑल अलोन सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी, किस तरीके से वो एक वेब होस्टिंग कंपनी खड़ी कर सकते हैं। तो आइए उस पर देखते हैं, नज़र डालते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए एक वेब होस्टिंग कंपनी के लिए और किस तरीके से आप वेब होस्टिंग कंपनी सेटअप कर सकते हैं। हमारी आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि हाउ टू सेटअप अ वेब होस्टिंग कंपनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप बना लें। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट टूल्स आर रिक्वायर्ड इन रनिंग अ वेब होस्टिंग बिजनेस, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए उसको बिज़नेस को रन करने के लिए वेब होस्टिंग कंपनी के लिए। तीसरा जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू मेक मनी एंड व्हाट आर द कॉस्टिंग्स ऑफ सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। ये तीन चीज़ें हम आज करेंगे डिस्कस, इसमें ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं एक वेब होस्टिंग कंपनी के जो आपको चाहिए। जो पहला कंपोनेंट है वो है वेब सर्वर्स, वेब स्पेस आपको चाहिए, वेब सर्वर चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो वेब होस्टिंग मैनेजमेंट कैसे की जाए वो आपको चाहिए, और इसमें ये ऑटोमेशन, वेब होस्टिंग ऑटोमेशन भी इसे आप कह सकते हैं। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है बिलिंग। बिलिंग बड़ा क्रिटिकल है, इस पे मैं डिटेल से बात करूँगा और इन तीनों चीज़ों पे हम वन बाय वन चलते हैं। अच्छा, जो सबसे पहले है वेब सर्वर्स। वेब सर्वर्स जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी वेब होस्टिंग कंपनी का। वेब होस्टिंग कंपनी जो हैं वो वेब सर्वर्स चूज़ करते हुए बहुत ही मतलब निचले लेवल की कॉस्टिंग पे चले जाते हैं और कम प्राइस पे चले जाते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है। आप कभी भी वेब सर्वर लो लेवल का कभी भी सर्वर चूज़ ना करें। मेरा मशवरा ये है कि टॉप की कंपनीज जैसे AWS है, अमेज़ॉन की एज्योर है, गूगल है, IBM है, अलीबाबा क्लाउड ने अभी सर्विसेज शुरू कर दी हैं। इस तरह और बड़ी बेशुमार कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन छोटी किसी कंपनी की तरफ आप ना जाइए, ठीक है। तो वेब सर्वर चूज़ करते हुए मेरा मशवरा ये है कि हमेशा टॉप नॉच कंपनी की तरफ जाएं। और मज़े की बात यह है कि जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे AWS को आप ले लें, वो आपको हमेशा बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी सर्विसेज दे देते हैं। बेसिक कॉस्ट आपकी जो है वो थोड़ी सी शायद बढ़ जाए उसमें, लेकिन जब आप आगे वही सर्विस सेल करें तो आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि आप क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उस पर सस्ती कंपनी पे चले जाते हो और वेबसाइट आपने जितनी मर्ज़ी अच्छी बनाई हो या किसी और ने बनाई हो, अगर वेब होस्टिंग उसकी अच्छी नहीं है तो आपकी वेबसाइट किसी काम के नहीं। वेब होस्टिंग में आपको पता है बैंडविड्थ यूज़ होती है, स्पेस यूज़ होती है, और इसमें जब आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, ज़्यादा लोग आ जाएं उस वेबसाइट पे तो वो डाउन हो जाती है। वो वेब होस्टिंग का मसला होता है, वेब डिज़ाइनिंग का मसला नहीं होता। तो वेब सर्वर चूज़ करते हुए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। मेरा मशवरा ये है कि जो AWS का EC2 सर्वर्स हैं उस पर आप जाएँ, अच्छा सा बेसिक EC2 सर्वर आप सेटअप करें। और अगर आप उससे भी नीचे जाना चाह रहे हैं तो आप एक लाइट सेल है AWS में, लाइट सेल के जो पैकेजेस हैं वो एक वेबसाइट से लेके बड़े सर्वर्स तक सारे सपोर्ट करते हैं। तो ये EC2 से थोड़ा सा निचला लेवल है। जो इनिशियल अगर आप सेटअप करना चाहें तो इसका एक छोटा सा एक पैकेज ले लें, एक डेडिकेटेड मशीन बना लें और उस पर आप अपना जो है वो सारा सेटअप स्टार्ट करें। लाइट सेल आप याद रखिएगा, EC2 या लाइट सेल। अच्छा, इसमें तीसरा भी है जो स्टैटिक वेबसाइट के लिए आप यूज़ करते हैं, S3 है। S3 जो है वो उसमें स्टैटिक, उसमें डायनामिक चीज़ें नहीं यूज़ होती। डायनामिक के लिए अगर आप S3 यूज़ करते हैं तो फिर आपको डेटाबेस लिंक करनी पड़ेगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो जबकि EC2 और लाइट सेल में डेटाबेसेस जो हैं उसी सर्वर के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो S3 है वो मतलब आप उसमें डायनामिक किस्म की वेबसाइट्स होस्ट नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो S3 है वो नेटफ्लिक्स यूज़ करता है। नेटफ्लिक्स क्या करता है, नेटफ्लिक्स ने बिलिंग जो है वो EC2
और जो लाइट सेल है इस पे उसने इंस्टेंसेस बनाई हुई हैं AWS की, और जितनी मूवीज़ हैं, जितना उसका ड्रामाज हैं, जो भी कंटेंट है वो सारे का सारा उसने S3 पे रखा हुआ है। तो जो लाइट सेल या EC2 के सर्वर्स पे जब कोई लॉगिन करता है, सारा उसका फ्रंट एंड पे जाता है, तो वो बैक एंड पे S3 से चीज़ें कॉल कर रहा होता है, यानी जितनी वीडियोस पड़ी होती हैं वो सारी की सारी S3 से वो कॉल कर रहा होता है। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह फेसबुक भी यही काम करता है कि वीडियोस और जो पेजेस हैं वो सारे S3 पे रखता है, और जो फ्रंट एंड है वो उसका EC2 या इस तरह के बड़े सर्वर्स पे पड़ा होता है। अच्छा, इसमें जो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि आप जो है वो रीसेलर अकाउंट बना लें। बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो रीसेलर अकाउंट बना लें किसी बड़ी कंपनी के साथ। बहुत सारी कंपनीज है, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि फिर वो एक जानिबदारी का एहसास हो जाता है। बड़ी कंपनीज़ का तो मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन छोटी कंपनीज़ का ये होता है कि फिर वो बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं और बहुत सारे जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी आपने हमें रिकमेंड नहीं किया तो उनको कर दिया, तो एक दूसरे के प्रॉब्लम पड़ जाते हैं। तो बेसिकली आप रीसेलर अकाउंट किसी भी कंपनी के साथ बनाएं तो आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 आ जाएं होस्टिंग, वेब होस्टिंग मैनेजमेंट पे। आपने देखा होगा कि जब आप भी अगर अपने डोमेन को होस्ट कराएं तो वो आपको डोमेन के साथ वेब होस्टिंग, वेब होस्ट मैनेजर WHM जिसको कहते हैं, वो उसका भी पासवर्ड आपको देते हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त है वो प्लस्क है, cPanel है, डायरेक्ट एडमिन है, इस तरह के बेशुमार हैं इसमें। तो 5 जो हैं वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उसकी वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 3 हैं पहले, जैसे प्लस्क है, cPanel और डायरेक्ट एडमिन, ये थोड़े से कॉस्टली हैं, लेकिन इनमें जो प्लस्क है वो नंबर 1 है। उसकी रीज़न ये है कि प्लस जो है वो बहुत ही डायनामिक किस्म का वो काम करता है, और इसमें विंडोज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और लाइनक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि जो cPanel है, cPanel मकबूल तो है लेकिन वो सिर्फ लाइनक्स वेबसाइट्स को होस्ट करता है, वो उसके लिए काम आता है, तो बड़ा लिमिटेड है, लेकिन उसकी प्राइसिंग जो है वो प्लस से ज़्यादा है। इसी तरह डायरेक्ट एडमिन है, उसकी भी प्राइसिंग काफ़ी है। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पेड अच्छी सर्विस लेनी है तो या प्लस पे जाएं, या फिर एक और मैं आपको इससे सस्ता बताता हूँ, वो है CW Pro। CW Pro जो है वो CWP Pro इसको कहते हैं। बेसिकली ये तकरीबन $12-13 पर ईयर पे आप उठा सकते हैं सर्वर का लाइसेंस। तो इसमें अनलिमिटेड डोमेन्स हैं और इसमें आप जितने चाहे सर्वर बना सकते हैं। तो ये बड़ा एक सस्ता है, लेकिन ज़ाहिर है प्लस और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो मैंने पहले 3 बताए, प्लस, cPanel और डायरेक्ट एडमिन, वो बहुत एडवांस कंट्रोल पैनल्स हैं, वेब होस्ट मैनेजर्स हैं, जबकि जो CWP Pro है ये थोड़ा सा नया है और बेसिक है, बहुत ही थोड़े फंक्शंस ये करता है, लेकिन आपका काम कर देगा, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्री जो ओपन सोर्स हैं वो भी सोल्यूशन इसमें मौजूद हैं। एक ओपन सोर्स में आपको रिकमेंड कर देता हूँ, वो है ISP config। अगर आप अपने तसल्ली के लिए, अपने टेस्टिंग के लिए कोई ओपन सोर्स आप करना चाह रहे हैं और आप पैसे नहीं लगाना चाह रहे, अपना छोटा सा एक सर्वर बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें ISP config को आप वेब होस्ट मैनेजमेंट के तौर पे यूज़ करें और वो भी आपका काम सारा परफेक्टली कर ले। तो ये वेब होस्टिंग मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं ये हैं। इनकी कॉस्टिंग बदलती रहती है, मैं कॉस्टिंग पे बात नहीं करूँगा क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो चेंज हो जाती है तो फिर वीडियो रिडंडेंट हो जाती है, इसलिए मैं कॉस्टिंग, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, अपडेटेड वर्जन आपको मिलेंगे और आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्राइसिंग वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है, जो फाइनल चीज़ है, वो है बिलिंग। एफिशिएंट बिलिंग आपको चाहिए होगी वेब होस्टिंग कंपनी के लिए। अच्छा, मैं वेब होस्टिंग मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ। वो ये कि जो प्लस्क और cPanel वगैरह ये जो हैं, ये सारे वेब होस्टिंग ऑटोमेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप अगर डोमेन नेम रजिस्टर करना चाह रहे हैं या दूसरों कस्टमर्स के लिए ऑफर करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इन्हीं के थ्रू फ्रंट एंड पे आप दे सकते हैं। लोग आएँ, आपकी जो वेबसाइट है उससे अपना डोमेन चेक करें अवेलेबिलिटी और वहीं से रजिस्टर कराएं, और ये प्लस, cPanel, डायरेक्ट एडमिन, CW Pro, ISP config, ये सारे ये काम करते हैं और आपको बैकएंड पे एक कंपनी के साथ जोड़ देते हैं, जो कि कंपनी आपको ऑटोमेटेड वो सेटअप हुई होती है आपके प्लस के बैक पे या cPanel के बैक पे, तो वो आपको वहीं से चार्ज कर लेती है। उधर आपका अकाउंट उधर चल रहा होता है और फ्रंट एंड से जब आपको पेमेंट मिलती है
तो आपको जो है जो ही यहाँ से कंफर्मेशन होती है वहाँ से वो डोमेन रजिस्टर हो जाता है। और इसके अलावा ये आपके होस्टिंग सर्वर के साथ भी अटैच हो जाते हैं, प्लस जो है वो आप अपने AWS EC2 के साथ या लाइट सेल के साथ आप अटैच कर दें, तो ये खुद ब खुद होस्टिंग का अकाउंट जो आपने बनाए होंगे अकाउंट, वो सेटअप करके कस्टमर को ईमेल कर देगा उसकी पेमेंट कंफर्मेशन आने के बाद। तो वेब होस्टिंग में ये आपको बहुत आसानी हो जाती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपका डोमेन भी रजिस्टर कर रहा है, वो आपकी होस्टिंग भी ऑटोमेटेड जो है वो कर रहा है, और बिलिंग जो है उस पर मैं अगले पॉइंट पे बिलिंग पे आऊँगा, वो बिलिंग भी ये सारा कुछ मैनेज कर लेता है। तो एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारे काम कर रहे होते हैं। तो अभी आए बिलिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो बिलिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी वेब होस्टिंग कंपनी का, और जब तक आपकी बिलिंग नहीं होगी आप उस वक्त तक जो है वो अच्छी वेब होस्टिंग कंपनी नहीं चला सकते। और जो वेब होस्टिंग की कंपनी के लिए जो बिलिंग्स हैं वो 2 बिलिंग में आपको रिकमेंड करूंगा। वैसे तो आप जब सर्च करेंगे ऑनलाइन तो आपको काफ़ी सॉफ्टवेयर मिलेंगे और काफ़ी सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन जो है वो 2 आपको रिकमेंड करूंगा। एक जो है वो पेड है और दूसरी जो है वो ओपन सोर्स फ्री है, ठीक है। जो पेड बिलिंग है उसमें WHMCS के नाम से एक बिलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि दुनिया का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस पर थोड़ी सी कॉस्ट आपको पड़ेगी, मंथली कॉस्ट है। हम लोगों ने जब IT का काम शुरू किया था बैक इन 1999, तो ये मेरा ख्याल है 2002 या 3 में ये कंपनी आ चुकी थी, तो हमने इसका परपेचुअल लाइसेंस ले लिया था। तो ये अभी मंथली उस पर बेच रहे हैं, तो मंथली आप इसका जो है वो छोटा सा एक पैकेज ले लें बेसिक, और फिर जो जो आपके नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स बढ़ते जाएं तो आप इसको जो है वो बढ़ाते जाएं। और इस पे ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको ये आपका जो है प्लस के साथ भी अटैच हो जाएगा, ये cPanel के साथ भी अटैच हो जाएगा, डायरेक्ट एडमिन के साथ भी, सारी चीज़ों के साथ। तो ये बहुत अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप पैकेजेस बना सकते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि होस्टिंग है, इसमें डोमेन भी है, और इसमें आप अदर देन वेब होस्टिंग और डोमेन भी सर्विसेज बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी है तो वेब डिज़ाइनिंग की भी आप बिलिंग इसी से कर सकते हैं। अगर आप कोई और काम IT का कर रहे हैं, आप कॉल सेंटर चला रहे हैं, आप कोई और चीज़ ऐसी चला रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चला रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इसके थ्रू उसकी भी बिलिंग कर सकते हैं। ये मंथली बिलिंग भी करता है, ईयरली भी करता है, बाई एनुअल भी करता है, मतलब किसी तरह की बिलिंग इस पर करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा जो सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन है, वो है फॉस बिलिंग का। ये एक नई कंपनी है, ये बॉक्स बिलिंग के नाम से आई थी, जो कि अभी फॉस बिलिंग के नाम से ये चल रही है। तो फॉस बिलिंग जो है वो ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। मैंने इसको टेस्ट किया है, आप भी चेक कर लें। और ये बेसिक सॉफ्टवेयर है और ये सारी चीज़ें आपकी पूरी करता है जो WHMCS में भी मौजूद हैं। ये तो नहीं कह सकते WHMCS की सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए बिलिंग है, वेब होस्टिंग की बिलिंग है, ऑटोमेशन है सारी, ये इसके थ्रू भी, फॉस बिलिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और मर्ज़ी से आप अपनी प्राइसिंग जो है वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि इसमें जो पेमेंट गेटवेज़ हैं वो अभी तक इतने ज़्यादा एम्बेड नहीं हुए, और जो डोमेन रजिस्ट्रेशन है वो भी इतनी ज़्यादा कंपनीज़ के साथ इनके नहीं हुए। 2 कंपनीज़ के साथ फ़िलहाल ये कर रहे हैं, तो बाकी कंपनीज़ के साथ ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। जबकि जो WHMCS है वो तकरीबन सारी बड़ी कंपनीज़ के साथ वो अटैच है, और उनके बैकएंड पे उसके डोमेन ऑटोमेशन पे आप बड़े आराम से सेटअप कर सकते हैं हर तरह की कंपनी को। तो ये 2 कंपनीज़ आपकी बिलिंग के लिए ये मैं रिकमेंड करता हूँ इनको। जो सर्विस कॉस्टिंग है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैं सर्विस कॉस्टिंग, जो आपको सर्विस कॉस्टिंग पड़ेगी उसकी बात नहीं करूँगा। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बताई है कि ये रोज़ाना के हिसाब से इनकी जो प्राइसिंग है वो चेंज होती रहती है, और अगर मैं आज कुछ और बताता हूँ तो कल कुछ और हो जाती है, तो मेरी वीडियो जो है वो रिडंडेंट हो जाएगी। तो आप जो अपडेटेड प्राइसेस आपको चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं। आपको जो मैंने बताया वेब होस्टिंग ऑटोमेशन के जो टूल्स हैं उस पर cPanel, प्लेस्क है, डायरेक्ट एडमिन है, ये जो भी है WHMCS है, जो भी ऑटोमेटेड के सॉफ्टवेयर हैं, वो सारों के सारों की वेबसाइट जो है वो आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगी। आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और उसके मुताबिक अपना डिसीजन बना लें। अच्छा, लेकिन इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि आप कैसे बिलिंग करें लोगों को। अच्छा, जो वेब होस्टिंग है बेसिकली वो इतना प्रॉफिट वाला बिजनेस नहीं रहा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं
AWS हो गया, एज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन्होंने अपनी प्राइसेस बहुत कम कर दी हैं, बहुत कम कर दी हैं। चूँकि इंटरनेट फास्ट हो गया है, वेब स्पेस बैंडविड्थ बहुत सस्ती हो गई है इंटरनेशनली, और कनेक्टिविटी आसान हो गई है, और जो स्पेस है वो जो SSD पे चीज़ें आ गई हैं तो और ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर अब बनना शुरू हो गया और सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं बहुत फास्ट, आपको पता है। तो जो वेब होस्टिंग कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपनी प्राइसिंग बहुत कम कर दी है। तो जितनी बड़ी कंपनी है उतने उसके प्राइसेस कम हैं, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रह जाता है। तो अगर तो आप खाली वेब होस्टिंग कंपनी रन करेंगे तो ये इतना प्रॉफिट वाला बिजनेस शायद ना बने आपके लिए। इसमें मेरा मशवरा ये है कि इसको एक एडिशनल सर्विस के तौर पे आप वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी बनाएं, उसमें एडिशनल सर्विस के तौर पे आप वेब होस्टिंग और डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर लें। लेकिन जो डोमेन रजिस्ट्रेशन और वेब होस्टिंग अगर अकेले करेंगे तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन लोग जब आप अपने कस्टमर को वन स्टेप सोल्यूशन देंगे, आप उन्हें कहते हैं जी आपने वेबसाइट बनानी है, चलें ठीक है, आपको हम डोमेन भी यहीं से रजिस्टर कर देते हैं और वेब होस्टिंग भी हम ही कर देंगे, तो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा और वो वहीं से सारा कुछ करके बड़ी खुशी खुशी जो है वो कस्टमर आपसे वो चीज़ ले लेता है। ऑल अलोन उसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल भी है और उसमें प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें जो पैकेजेस हैं वो आप बिल्कुल स्मॉल पैकेजेस बनाएं, बिल्कुल स्मॉल पैकेजेस, मसलन $2-3 पर मंथ के हिसाब से आप बना लें, तो आपका बड़े आराम से एक बेसिक पैकेज जो है वो लाइट सेल के बेसिक पैकेज के मुताबिक आप सेटअप करें, और उससे थोड़ा सा आप जो है वो अगर वही पैकेज आगे बेचना है तो थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लें। लेकिन अगर EC2 पे या बड़ा सर्वर पे आपने बनाया सर्वर, तो आप लाइट सेल के आप पैकेजेस देखें बहुत अच्छे हैं, उसके मुताबिक अपने पैकेजेस बना लें, ठीक है। तो आपको बड़े आराम से आप कस्टमर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइसिंग ज़्यादा करेंगे तो फिर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। वो इसी सूरत में आएगा कि आप अगर दूसरी सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरी सर्विसेज में ये है कि इसमें आप कम कॉस्टिंग अपनी जो है वो चार्ज कर लें, और वेब डिज़ाइनिंग में इसकी कॉस्टिंग ऐड करके वेब डिज़ाइनिंग में कस्टमर को ज़्यादा चार्ज कर लें, तो मेरा ख्याल बैलेंस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इसको बिलिंग में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिकली काम होता है, तो इसमें आपको कॉस्टिंग अपनी बड़ी सोच समझ के रखनी पड़ेगी, वरना आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, ये बड़ा मसला है इसमें। अच्छा, तो ये आज की वीडियो थी, मैं थोड़ी सी रिवीजन कर देता हूँ। जो 3 कंपोनेंट्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, इसमें हमने डिस्कस किए कि AWS के कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन से वेब सर्वर्स जो हैं आपको चूज़ करने पड़ते हैं, और इसी तरह रीसेलर अकाउंट है, जो होस्टिंग कंपनीज़ के साथ आप रीसेलर अकाउंट बना सकते हैं। नंबर 2 वेब होस्टिंग मैनेजमेंट पे हमने बात की, प्लस की बात की, cPanel, डायरेक्ट एडमिन, CWP Pro और ISP कॉन्फ़िग बात की। इसके अलावा हमने एफिशिएंट बिलिंग की बात की, जिसमें 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड किए हैं, WHMCS और फॉस्ट बिलिंग। ये 3 जो थे मेजर कंपोनेंट्स से वेब होस्टिंग सर्विस के कंपनी स्टार्ट करने के। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी मैं आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ, या अगर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो मैं आपके लिए आंसर कर दूँ। तो ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।